कि भाई मैं आपको बताऊंगा, नवरात्रे तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको कैंसर से बचाते हैं नवरात्रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? जी बिल्कुल भाई साहब, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा कि आप जो है नवरात्रे रख के अपने आप को कैंसर से भी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से आप बचा सकते हैं। सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त भाई। हमारे गला है हेल्थ एक्सपर्ट अमित भाई। अमित भाई गला आज दूसरा एपिसोड जो है हम शूट करने लग रहे हैं हम। अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद विक्की भाई। भाई हमने पिछले एपिसोड में दर्शकों को बता दिया था कि आज का टॉपिक जो रहेगा, जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है, बालक जो खासकर हैं, वो किस तरफ जान लग रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, ये के इतना ज्यादा क्यों इतना खाने लग रहे हैं, कितना इसके ऊपर साइड इफेक्ट है, वो उसके ऊपर आज थोड़ा सा प्रकाश डालो। विक्की भाई साइड इफेक्ट तो बहुत हैं और फास्ट फूड और ये जो अपना पैकेज्ड फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कारण अगर पूछो, बहुत सारे कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है आज का जो है ना, हर एक की बॉडी डिप्रेस्ड बॉडी है। ये थोड़ा सा इसने मैं आसान भाषा में समझाऊं तो हर आदमी टेंशन में है, स्ट्रेस में है। तो जब आदमी टेंशन में होता है तो बॉडी से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि आदमी को चाहिए कि भाई मेरे को तो कुछ अलग से खाना है। तो उसका थोड़ा उस हार्मोन्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है ना पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाता है, जिससे उसको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, अच्छा महसूस होता है। तो उस वजह से वो धीरे धीरे एक तरह की एडिक्शन हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये उतना ही बुरा है जितनी किसी नशीले पदार्थ की लत होना, शराब की लत होना, बीड़ी सिगरेट की लत होना, उतनी ही बुरी ये लत भी है कि फास्ट फूड की जो लत होना। तो यह एक लत की तरह है। मतलब इसका नुकसान जो हमारी बॉडी में है, मैदा खाने लग रहे हैं, हाँ, शरीर पर कितना नुकसान करे? देखो, मैदा नहीं कहूंगा मैं। इसमें होता क्या है कि भाई अपने को थोड़ा शरीर को समझना पड़ेगा। अपनी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो निकलते हैं, जो प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स हैं, वो तो बॉडी को नुकसान करेंगे ही। नेचुरल फूड हमेशा बेटर है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हमारा हार्ट बीट होता है, ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है, हमारी इंटेस्टाइन मूव करती हैं। तो ये जो इस तरह के जो फूड होते हैं जिसमें चीज़ होता है, मैदा होता है, तो ये जो इस तरह का जो फूड होता है, ये हमारी आंतों में जाके अंदर की साइड में चिपक जाता है धीरे धीरे। और चिपकने से क्या होता है कि आते जो धीरे धीरे आते ब्लॉक हो जाती हैं। उससे क्या होता है, हम जो भी खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है। जैसे कई बार ये नहीं कहते कि भाई इंसान खाना खा रहा है लेकिन शरीर को नहीं लग रहा, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि उसकी जो आते हैं वो अंदर से ब्लॉक हो गई है। तो जो ब्लड में उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर जो ब्लड में जाना चाहिए, खून में जो जितना न्यूट्रिशन पहुंचने चाहिए उतने पहुंचते नहीं है। इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए या कम से कम खानी चाहिए जितना हो सके। भाई वंस इन अ वाइल तो ठीक है, कभी कभार हो गया, कोई आप किसी पार्टी में गए हो, वहां आपने थोड़ा बहुत खा लिया कंट्रोल्ड वे में, वो चलो इतना चलता है। लेकिन वो जो एक हैबिट बन जाती है ना, आजकल के छोटे बच्चों को मैं खासकर ये चीज देखता हूं कि उनको कुरकुरे, नमकीन, पैकेज्ड फूड जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि उनकी क्या है ना, टेस्ट बर्ड्स जो हैं, वो टेस्ट बर्ड्स धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं बहुत ज्यादा मसाला खा के। तो उनको क्या होता है कि जो घर का खाना है वो अच्छा ही नहीं लगता, उनको वो ज्यादा मसाले वाला अच्छा लगता है बार बार। तो इससे फिर अल्टीमेटली उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये चिपक गया जो आता में, यो साफ करने का कोई तरीका को नहीं? अगर आपने चलो कंज्यूम कर लिया, आपकी बॉडी में है, तो एक बॉडी का होता है कि भैया हमें नेचुरल तरीके से बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन को अगर मैं और आसान भाषा में समझाऊं, जैसे भाई अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम, आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, हर 4-6 महीने में आपको उसको वर्कशॉप लेके जाना पड़ता है, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, ऑयल चेंज कराते हो। ये बॉडी भी एक मशीन ही है, आप इसको समझो कि एक मशीन है। इसके अंदर देखो एयर फिल्टर लगे हुए, अपने लंग्स है, किडनी है, आपका फिल्टर का काम करती है, आपका हार्ट है जो है वो फ्यूल इंजेक्टर का काम करता है, लीवर है जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे एक मशीन के काम करते हैं, और वो लगातार काम करते रहते हैं। अब उनको भी रेस्ट चाहिए। तो पहली चीज तो हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ हीलिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी अपने आप करती है। तो ये बॉडी डिटॉक्स जो करनी है उसका कोई तरीका बताओ, किस तरीके से करनी है और क्या क्या इसके अंदर हो, थोड़ा सा डिटेल से समझाओ।
विकी भाई, मैं इसको 4 फेज में देखता हूँ कि 4 अलग अलग चीजें जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हवा का जितना भी सिस्टम है वो यहाँ है बॉडी में। तो एक तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके देखो पोल्यूशन इतना है, एक तो प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो हम इनहेल करते रहते हैं। दूसरा, उससे ऊपर और कुछ लोग स्मोकिंग और ये सब करते हैं तो उससे और ज्यादा जो है ना चौक हो जाता है। तो एक तो उसकी सफाई। दूसरा मैं देखता हूं कि जैसे लीवर की सफाई बहुत जरूरी है। लीवर हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग। लीवर के अंदर अपनी मेमोरी होती है, आपने आज तक क्या खाया वो सारी जानकारी लीवर के पास होती है, और उसी के हिसाब से जब भी हम कुछ चीज कंज्यूम करते हैं तो लीवर से ही ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल लगेगा, कौन सी प्रोसेस लगेगी, वो सब सिग्नल जो है वो लीवर से आता है। तो लीवर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। तीसरा मैं देखता हूं जैसे किडनीज, पानी का जितना भी सिस्टम है वो हमारी लोअर बॉडी में जितना भी है वो वाटर सिस्टम है पानी की सफाई का, तो उसमें जो है किडनी की सफाई भी बहुत जरूरी है। उसमें हम देखते हैं कि जैसे पथरी वगैरह की शिकायत हो जाती है आजकल लोगों को, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो किडनी की सफाई। और चौथा मैं देखता हूँ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी आते हैं, आंतों की सफाई। अगर हम इन 4 चीज़ों पे बेसिकली ध्यान दें तो ये एक फुल बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम हो जाता है, जिसमें कि चारों चीज़ें साफ हो गई, मेरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, दोबारा से री एनर्जाइज हो जाती है। भाई जो बॉडी डिटॉक्स क्यों कर करनी है, क्यों कर हमारे शरीर ने ठीक रखेंगे? विकी भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि देखो, जैसे हमारे लीवर के 400 से ज्यादा फंक्शन होते हैं जो लीवर करता है, उनमें से एक फंक्शन होता है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। ये लीवर अपने आप करता है। तो लीवर के 4 फंक्शन होते हैं, जैसे आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि गंदगी को शरीर से बाहर फेंकना। तो बॉडी अपने आप करती है। अब इसमें कुछ चीजें जो हम बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं करने में, वही। अब बॉडी के पार्ट्स ऐसे तो है नहीं गाड़ी की तरह कि भाई फिल्टर बाहर निकाला, साफ करा, दोबारा फिट कर दिया। अब वो तो 24/7 जब तक हम जिंदा है तब तक काम करते रहेंगे। तो एक तो रेस्ट देना, जैसे फास्टिंग बहुत अच्छा एक उपाय है बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। फास्टिंग यानी कि व्रत रखना, कि चाहे आप वीक में एक बार रख रहे हो या हम 6 महीने में एक वीक का ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। भाई 6 महीने में एक हफ्ता जो आप कह रहे हो, ये तो हमारे नवरात्रे भी 6 महीने में आवे हैं, कि हम ये भी कर कहाँ के? बिल्कुल विक्की भाई, आपने बिल्कुल सही बात की है। जो नवरात्रे है एक्चुअली हमारी, देखो, संस्कृति साइंस से जुड़ी हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि साइंस जो है वो बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति से ही निकल के आई है। तो नवरात्रे का जो सिस्टम रखा गया है वो है ही इसीलिए कि जब मौसम चेंज होता है, जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी जब हो रही है, तो उस टाइम पे नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें आप अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हो। बॉडी की अंदर की क्लीनिंग, साफ सफाई, देखो बाहर की तो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन अंदर की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। तो नवरात्रों का हम इसमें बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा विकी भाई, मैं आपको बताऊंगा, नवरात्रे तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको कैंसर से बचाते हैं नवरात्रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? जी बिल्कुल भाई साहब, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा कि आप जो है नवरात्रे रख के अपने आप को कैंसर से भी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से आप बचा सकते हो। भाई अगली वीडियो जरूर देख रहे हो नवरात्रा के ऊपर, भाई पूरा डिटेल बतावेंगे कि नवरात्रे तय हम क्यों कर कैंसर तक भी बच सका। हाँ बिल्कुल विकी भाई। भाई यो तो आपने फास्टिंग का बता दिया, हम नवरात्रे पर अगली वीडियो भी ले आवांगे। अगला इसके ऊपर क्या वो करना है? जी, एक तो फास्टिंग हो गया विक्की भाई। दूसरा होता है कि जैसे खान पान में हम अपना सुधार कर सकते हैं कि जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उस दिन हम नमक ना खाएं, ताकि बॉडी जो है वो वाटर रिटेन ना करे। और दूसरा, हम सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ये खा सकते हैं हम लोग। तो उस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना चाहिए। तीसरा, कुछ एक चीजें हैं जैसे किडनी की सफाई के लिए अगर मैं बोलूँ तो पाखंड भेद करके एक आता है, जो अपने व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। पाखंड भेद आपको कहीं से भी मिल जाएगा, तो पाखंड भेद का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपना 1 वीक का प्रोग्राम रखिए, 1 वीक में आप ये रखिए कि हाँ भाई मेरे को अपनी किडनी की सफाई करनी है। तो पाखंड भेद यो उबाल का खाना है क्यों करके? इसको आप नॉर्मल पाउडर फॉर्म में आता है, तो एक आप सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ 1 चम्मच पाखंड भेद ले सकते हो। और पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना है कम से कम। जब आपका बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है तो 3 से 4 लीटर पानी पे, पानी ज्यादा पीना है। और जैसे मैंने किडनी के लिए पाखंड भेद बताया है, ऐसे आपका लीवर के लिए भी है, ठीक है। लीवर के लिए जैसे गिलोय बहुत अच्छी चीज है, गिलोय का आप इस्तेमाल कर सकते हो। गिलोय की टैबलेट भी आती है आजकल, नहीं तो गिलोय तो ऐसी चीज है जो सब जगह मिल जाती है। और तो गूगल पे सारी जानकारी अवेलेबल है भाई। मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हाँ जो भी करो नेचुरली करो। आप हो सके कोशिश करो जो आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां अवेलेबल आप उनसे करो, उनका जूस बना के पियो। जैसे गिलोय मैंने बोला, गिलोय है, तुलसी है, पुदीना है, एलोवेरा है, इनका आप जो है ना जूस बना सकते हो एक, और जूस बना के डेली सुबह खाली पेट पियोगे, ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां अवेलेबल है।
जैसे मर्जी करें, नेचुरली करें, और अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और आपका लीवर के लिए तो जैसे मैंने बताया, ड्रिंक वगैरह आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और किडनीज के लिए जैसे मैंने बताया, पानी ज़्यादा पिए, और कुछ एक आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जब मैं बोल रहा हूँ तो नेचुरल सप्लीमेंट, बिल्कुल नेचुरल चीज़, केमिकल्स नहीं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जैसे त्रिफला है, त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है। तो त्रिफला हम रात को लें, जैसे मैंने पखान भेद और ये सब चीज़ें बताई, आपका बरना करके आता है, एक पखान भेद आता है, उसको आप सुबह सुबह यूज़ करें, पूरा दिन पानी ज़्यादा पिए, 1 वीक का अपना प्रोग्राम रखें। और अगर डिटेल में इसके लिए जानकारी चाहिए तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और नंबर भाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो भाई जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल। अमित भाई, आपने सप्लीमेंट वर्ड यूज करा है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कराया था कि ये जो अपने जिम में जामे हैं बालक, ये बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं कि ये बालक जो जामे हैं ये अपने सफाई खातर भी कोई सप्लीमेंट यूज करें? सप्लीमेंट नहीं विक्की भाई, जो जिम की लैंग्वेज में या फिटनेस की लैंग्वेज में ना बच्चे इसको वॉश आउट बोलते हैं। और वॉश आउट में एक बड़ी दिक्कत ये है कि वॉश आउट बच्चे इंजेक्शन से कर रहे हैं। तो केमिकल को वॉश करने के लिए बच्चे केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो एक नुकसान से बचने के लिए दूसरा नुकसान बेसिकली अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो मैं सारे जिम वाले बच्चे जो फिटनेस करते हैं या जो इस तरह के हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वॉश आउट करना है और नेचुरली करना है तो आप कंसल्ट कीजिए, हमसे कीजिए, हम आपको नेचुरल तरीका बताएंगे, नेचुरल चीज़ें बताएंगे। इंजेक्शंस बिल्कुल यूज़ नहीं करने, जो आप अपनी लैंग्वेज में जिसको बार बार वॉश आउट बोलते हैं, तो वॉश आउट के लिए भी आप नेचुरल तरीके से वॉश आउट कर सकते हो, 100% इफेक्टिव होता है। तो भाई इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करने हैं, अमित भाई की सलाह है। तुमने कि मैं पूछना है तो तुम कमेंट करके पूछ सको हो। इनका एड्रेस भी मैंने डाल दिया था, इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। अमित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अगली वीडियो में जो है मारती और बताओगे। भाई देखो, शरीर है तो सब क्या है, जो कहा करे ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। भाई माया धरी रह जाएगी जे शरीर जे ठीक नहीं रहेगा। तो हम शरीर ठीक करने खातर थारे खातर योग सीरीज भी ले आए यहाँ, और ये फिटनेस सीरीज अमित भाई गेला लेकर आए हाँ। दूसरा एपिसोड शूट कराया है, ये एपिसोड चलते रहेंगे। तब ने जो जिस बारे में पूछना है, यदि तुम चाहो हो कोई भी अपना अलग टॉपिक इस बारे में वीडियो बनाओ तो जरूर बताइए भाई। इसमें अमित जी का नंबर भी होगा, मैं भी अपना नंबर डाल लूँ हूँ, तुम जरूर बताइयो। आखिर में एक बात जरूर कहा करूं, नोए चलांगे, नोए चलावांगे, जमा कती धुम्मा ठावांगे। भाई अमित भाई ने कती जमा धुम्मा ठा दिया, तब भी धुम्मा ठा दियो। इस चैनल ने सब्सक्राइब करके शेयर करके, और भाई देखो वीडियो पसंद आवे ने लाइक जरूर कर दियो। राम राम।